Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanbar, founder and CEO of Blueprint Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है नो रिस्क इज मोर रिस्क. हम आज तक ये सुनते हैं ना, नो रिस्क नो गेन. लेकिन इससे बढ़कर बात यह है कि अगर हम रिस्क नहीं लेते तो ये बहुत बड़ा रिस्क है. जितना हम रिस्क नहीं लेंगे उतना ही हमारे लिए खतरनाक और नुकसानदेह और हमारी तरक्की नहीं हो सकती. उसको जिसने भी आज तक कुछ अचीव किया है उसने रिस्क लेकर अचीव किया, उसके बगैर नहीं हुआ. जब हम इजी गोइंग हो जाते हैं तो हम नुकसान होता है. एक ज़माने के अंदर IBM ने एक अपना कंप्यूटर बनाया और उसके लिए उन्होंने जल्दी बेचने की कोशिश की, जल्दबाजी की. उन्होंने उसमें रिस्क नहीं लिया. उन्होंने कहा कि ये बिक रहा है, फौरन सारे बेच दो. अगर वो ये सारे फौरन ना बेचते तो बहुत ज्यादा उसके अंदर उनको फायदा होता. तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको फायदा नहीं होगा. आप हर चीज के अंदर रिस्क. देखिए 3310 जो है वो कितने अरसे तक चलता रहा, मोबाइल फोन अरसे तक चलता रहा और वो उसके अंदर उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, कोई तब्दीली नहीं की. जब तक हम तब्दीली नहीं करते तो क्योंकि कस्टमर और क्लाइंट भी चाहता है तब्दीली, और तब्दीली फॉर इंप्रूवमेंट, फॉर बेटरमेंट आनी चाहिए उसके अंदर. इसी तरीके से मॉडल टी एक उसका था, फोर्ड का एक मॉडल टी था जो हेनरी फोर्ड को बहुत पसंद था. वो उसे चेंज नहीं करना चाहता था, लेकिन कस्टमर चेंज चाहते जा रहे थे तो उसकी जो है प्रोडक्शन भी डिक्लाइन करती रही, मार्केट उसकी डिक्लाइन करती चली गई. और उसका जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था उसने भी रिजाइन कर दिया कि भाई आप चेंज नहीं कर रहे तो ये मार्केट खत्म हो जाएगी. उस वक्त उसने रियलाइज किया और उसके बाद उसने चेंज किया, और चेंज करने के बाद इसी तरीके से स्टीव जॉब्स ने जिस वक्त ये बटनों वाले फोन थे तो उसने कहा कि मैं ऐसा टच बटन का करता हूं. टच बटन, सबने उसे मना किया कि तुम इतना रिस्क ले रहे हो, रिस्क ना लो तुम. लेकिन उसने वो रिस्क लिया और आज देखिए कि वो टॉप के ऊपर है. एप्पल आज टॉप के ऊपर है. इसी तरीके से बहुत सारी चीजों के अंदर जो दूसरों ने रिस्क लिया. और एक जमाने के अंदर कोडक देखिए कितना टॉप के ऊपर था, टॉप ऑफ द टॉप वर्ल्ड के अंदर था. कोडक ने एक इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉनिक कैमरा, लेकिन उसने रिस्क नहीं लिया. उसने कहा मेरा काम तो चल रहा है ना, मेरी पेपर्स बिक रहे हैं, काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, तो मैं तो टॉप पे हूं, तो मैं एक नई चीज करूंगा तो इसके अंदर तो मेरा फिर पेपर्स तो बिकेगा ही नहीं. उसने पेपर्स को देखा और इसने ये नहीं सोचा कि मेरा ये फोन महंगा बिकेगा और बहुत ज्यादा लोग खुशी से खरीदेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होगी. उसने रिस्क नहीं लिया. आज कोडक कहीं पे भी नहीं, खत्म हो गया ना, दुनिया के अंदर टॉप के ऊपर था और वो खत्म चला गया. तो हमारे को अल्लाह ताला ने एक सोचने समझने की सलाहियत दी है. जानवरों के अंदर ये सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, वो तब्दील नहीं करते. हमें तो तब्दील करना है. कहते हैं ना, नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज. तो चेंज तो करनी है, चेंज तो आनी है. उस चेंज के लिए आप ये कीजिए कि आप सुकून से बैठिए, सुकून से सोचिए, और जिस वक्त आपको कोई ख्याल आए तो आप फौरी तौर पर नोट कीजिए, और नोट करने के बाद उसके ऊपर एक्शन भी लीजिए. असल चीज एक्शन है, सोचना नहीं है, अमल करना असल चीज है. आप ये देखिए कि हेनरी फोर्ड क्या करता था कि वो खामोशी से उसका, आप देखिए कि वो जो है कितना टॉप के ऊपर गया. वो जो है पायनियर था गाड़ियों की तरक्की के अंदर. और वो जो गाड़ियां आप देखिए कितना उसके अंदर वो उसका किंग था गाड़ियों का. लेकिन उसमें वो क्या करता, इतना पढ़ा लिखा नहीं था. वो क्या करता था कि जिस वक्त बात कर रहा होता था अपने पास एक डायरी, एक नोटबुक रखता था. बात करते करते जिस वक्त उसे कोई ख्याल आता था लोगों की बातों से या जहन में कोई ख्याल आता था वो नोट कर लेता, और फिर फालतू वक्त में उसको सोचता था कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं, और उसके बाद एक्शन लेता था. और जब तक वो जिंदा रहा, आप देखिए कि फोर्ड गाड़ी कहां से कहां चलती चले गई और आगे से आगे तरक्की करती चले. तो आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे. आपको रिस्क लेना जो है वही आपके लिए सूदमंद है, वही फायदेमंद है. अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा. टेस्ला की गाड़ियों का आप देखिए कि क्या हुआ कि टेस्ला जब गाड़ी बन रही थी तो उसके अंदर उसको ख्याल आया कि मैं इसकी जो गाड़ी बनाता हूं बगैर इंजन के, बगैर फ्यूल के गाड़ी बनाता हूं, इलेक्ट्रिकल गाड़ी बनाता हूं. ये एक नया कॉन्सेप्ट था. इसने उसका रिस्क लिया तो आज दुनिया के टॉप ऑफ द टॉप के अंदर है ना वो बंदा. और अगर वो रिस्क ना लेता तो वो कभी भी टॉप पे नहीं. और उसको कोई चंद दिन नहीं लगे इसके अंदर, उसको 10 साल लगे. 10 साल तक फेल होता रहा. और वो इसी तरह से अमेज़न वो 9 साल तक फेल होता रहा. उसको अपने कंसेप्ट पे यकीन था, उसने वो रिस्क लिया. एक कन्वेंशनल शॉपिंग मॉल से, एक कन्वेंशनल
सेलिंग पॉइंट से उसने एक बिल्कुल एक अलग तरीके से एक सोचा और उसके हिसाब से उसने वो काम किया, तो वो इसकी वजह से वो आगे हुआ। इसीलिए कहते हैं नो आइडिया इज बैड आइडिया। जो आइडिया है वो बेहतर है, आप उस आइडिया को बेहतर करके आप उसको बोलें। टोयोटा मिलियंस ऑफ आइडियाज हर साल अपने उनके उसके एम्प्लॉयज जनरेट करके उसको देते हैं, वो उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर अमल करता है, और उसमें से कोई 85% के ऊपर जो है वो काम करता है, और उसमें से बहुत सारे आइडियाज को वो इकट्ठा करके सोच के और उसके बाद उसके ऊपर काम करता है। और इस आइडिया के लिए आप एक तो आपके जहन में जब आइडिया आए तो आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करें, उस पर फोकस करें, उस पर एक्शन ले लें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने किसी से आइडिया डिस्कस किया, वो पता लगता है कि एक तो वो ये है कि आप फिर कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि अभी इसको पता लग गया मैं क्या करूं, तो वो उसको पता करते रहते हैं, और इसके अलावा जो है वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं और उसके अंदर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इस वजह से वो है कि नो आइडिया इज बैड आइडिया। आपको जब भी आइडिया है आप उसे सोचिए, समझिए और अपने तौर पे उस पर गौर कीजिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए, और उसके ऊपर अपना एक्शन लीजिए और उसको और बेहतर से बेहतर कीजिए, और उसको जितना आप बेहतर करेंगे उतना बेहतर होगा। और इसके अलावा जो है आप इसके अंदर एक चीज है कि आप क्रिटिसिज्म को आप जो है वो अवॉइड कीजिए, क्रिटिसिज्म को जो है आप उसको इग्नोर कीजिए। एक जगह एक रेस हो रही थी, जैसे आजकल आप देखिए कि कॉकरोचेस की ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रेस होती है और उसके अंदर जो विन करता है उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो खरगोश और कछुए की रेस तो हम सब बचपन से सुनते आए। तो उसके अंदर वो रेस लगाई गई फ्रॉग्स की मेंढकों की रेस लगाई गई, और उसके अंदर उनको एक माउंटेन सी बना के उनको सबको लगा दिया उस तरफ के वो सब चढ़ाई चढ़े। और उसके बाद जैसे जैसे वो चढ़ाइयाँ सख्त होती चले जा रही थी, लोग कहते रहते थे भाई बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल चढ़ाई हो गई, तो वो फ्रॉग्स रुकते चले गए। आखिर के अंदर टॉप पर सिर्फ एक ही फ्रॉग गया और वो ऊपर तक पहुंचा। जब उसको वो देखा कि ये तो विन कर गया है, और किसको देखा तो वो बहरा था, उसने किसी की बात सुनी नहीं। तो ऐसे ही आप बहरे बन जाइए, आप किसी की मत सुनिए। ये नो आइडिया इज बैड आइडिया। आप उसके ऊपर जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक्शन बहुत जरूरी है, सोचना अपनी इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग अपनी इंपॉर्टेंस, एग्जीक्यूशन और एक्शन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। दूसरी चीज है कि इसके अंदर तरक्की के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप कोई चीज जल्दी नहीं कीजिए, कुछ जल्दी नहीं, आप कम टाइम के अंदर नहीं कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टेम्परेचर के ऊपर अगर हंडिया पकती है तो उसका आप 3 गुना टेम्परेचर कर दो और वो 1/3 टाइम में हो जाएगी, नहीं, वो जल जाएगी, जाया हो जाएगा। तो कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने भी कुछ हासिल किया है, जिसने थॉमस एडिसन 10,000 दफा फेल हुआ, उसने कोई शॉर्टकट किया? उसने कोई शॉर्टकट नहीं। इसके अलावा जितने लोगों ने जो कुछ इजाद किया है, चाहे आप रेलवे इंजन देख लें, पहिया देख लें, कोई चीज भी आप देख लें, उसके अंदर वो जो है वो उसके अंदर लोगों ने रिस्क लिया है, उन्होंने उसके अंदर किया। और दूसरी बात यह है कि टेक एक्शन नाउ एंड इम्प्रूव लेटर। आप अभी उसको अप्लाई कर दें, उसके ऊपर अभी आप अमल कर लें और उसके बाद उसको इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा रहती है। अगर हम यही इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश करते तो आज 100-125 साल पहले जब गाड़ी ईजाद हुई थी तो वो नहीं करते उस वक्त, क्योंकि वो तो उस वक्त उन्होंने घोड़ा गाड़ी को उसको कॉपी करके और उसकी घोड़े की जगह इंजन लगा दिया, और उसके अंदर उस वक्त से आज तक गाड़ियां इंप्रूव होती चले जा रही हैं, चेंजेस आती रही है उसके सिस्टम के अंदर, ऑपरेशन के अंदर, उसकी इकोनॉमिक्स के अंदर, हर तरह की चीजें चले। कल कोई सोच सकता था कि बगैर इंजन की और बगैर फ्यूल के गाड़ी चल सकेगी? तो नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। आप अपने चेंज को अप्लाई करते जाइए, चेंज को आप इम्प्रूव करते जाइए चीजों को, और आप बेहतर से बेहतर चले जाइए। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा नुकसान है, आप रिस्क नहीं ले। आप अपनी जॉब में रिस्क लीजिए, आप अपने कारोबार में रिस्क लीजिए, आप अपनी प्रोडक्ट में रिस्क लीजिए, आप प्रोसेस के अंदर रिस्क लीजिए, आप हर चीज में रिस्क लीजिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी आप कुछ गेम से करेंगे। तो आप जब जो लोग रिस्क नहीं लेते ना, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, वो हमेशा नाकाम रह जाते हैं। सो नो रिस्क इज मोर रिस्क। सो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह।